नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर कमल पांडे। और हम लोग काउंटर शुरू किए थे, उनको पढ़ रहे हैं। हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर को देख चुके हैं। अब आज से हम सिंक्रोनस काउंटर को शुरू करते हैं। जैसा शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि काउंटर का काम है काउंटिंग करना, जो सीक्वेंस हैं उनको टैली करना। दो तरह के काउंटर हम लोगों ने उस समय पढ़े थे, एक एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर और दूसरा सिंक्रोनस काउंटर। तो पिछले वीडियो में जाएं और उसमें देखें कि एसिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर को हमने कैसे बताया है, काउंटिंग सीक्वेंस क्या होता है, अप काउंटर डाउन काउंटर वर्डिंग कैसे आती है, ये सारा हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम सिंक्रोनस काउंटर की शुरुआत करेंगे। तो सिंक्रोनस काउंटर के लिए मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि सिंक्रोनस काउंटर दो तरह के होंगे हम लोगों के, एक तो विद रिपल कैरी और एक विदाउट रिपल कैरी। इनको पढ़ के फिर रिंग काउंटर पढ़ लेंगे और फिर हम प्रॉब्लम्स कर लेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंक्रोनस काउंटर विद रिपल कैरी। कैरी वर्ड, जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेज में कैरी कहाँ पढ़ लेते थे, जब हम प्लस करते थे तो कैरी को हम ले जाते थे आगे की तरफ एडिशन में। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जो आउटपुट होगा उसको हम अगले इनपुट्स पे ले जाएंगे एंड गेट के थ्रू। बस इसी से इसका नाम है विद रिपल कैरी। तो इसका सर्किट बनाना बहुत ही इजी है। जैसे हमने यहाँ पर 5 फ्लिप फ्लॉप्स ले लिए। 5 फ्लिप फ्लॉप्स लेने का भी मतलब है, जिससे हमको पूरा समझ में आए। हम 2 या 3 ले लेते तो बात पूरी क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पर 5 फ्लिप फ्लॉप्स ले लिए हैं और हमने टी टाइप फ्लिप फ्लॉप ले लिया। टॉगल, टॉगल का मतलब आपको बताया था, ये टॉगलिंग करता है, 1 का 0 0 का 1। टॉगल टी टाइप फ्लिप फ्लॉप चैप्टर में आप देखिए। अब हमने 5 फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पर ले लिए, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर ये इनपुट है इसका T0, Q0 इसका आउटपुट है। दूसरे फ्लिप फ्लॉप का इनपुट T1 है, Q1 आउटपुट है। तीसरे फ्लिप फ्लॉप का इनपुट T2 है, Q2 आउटपुट है। तीसरे फ्लिप फ्लॉप का T3 इनपुट है, आउटपुट Q3 है। ऐसे ही अगला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका है। अब हमने क्या किया कि ये इसका इनपुट है, इनपुट को हमने हाई कर दिया शुरुआत में ही। अब सारे जो इनपुट आउटपुट हैं ये Q0 यहाँ से ले सकते हैं, Q1 यहाँ से ले सकते हैं, Q2 यहाँ से, Q3 यहाँ से, Q4 यहाँ से। इनको हमने एक में करके लिख दिया है, ये आउटपुट्स हैं हमारे। अब सिंक्रोनाइज करना है सबको एक साथ में, तो सारी क्लॉक हैं, ये पॉजिटिव क्लॉक पर वर्क करेगा। ये ट्राइंगल बनाया है और सारे ट्रायंगल क्लॉक को निकाल लिया है, सारी क्लॉक को एक में मिला करके एक कनेक्शन कर दिया। इसका मतलब है सारी क्लॉक एक साथ में सिंक्रोनाइज हो गई। और ट्रायंगल का मतलब है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। अगर बबल बना के ट्रायंगल लगाते तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो जाता। अब ये तो बहुत सिंपल बात है। हमने टॉगल टाइप 5 फ्लिप फ्लॉप ले लिए और इनपुट पहले को दे दिया और सब आउटपुट शो कर दिए। अब हम रिपल कैरी विद रिपल कैरी कैसे करें, तो इसके लिए हमने क्या सिस्टम किया कि यहाँ का जो आउटपुट है पहले फ्लिप फ्लॉप का, उसको सीधे हमने दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे दिया। अब जब दूसरे फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है उस पर पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट और दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दोनों को देना है ले जाकर एंड गेट के थ्रू। तो यहाँ से Q1 निकाल लिया और यहाँ से Q0 निकाल लिया, एंड गेट पे लिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, Q0 और Q1, और इसको हमने इसके इनपुट पे दे दिया। अब इसका जो इनपुट है फ्लिप फ्लॉप का, उस पर इन सब के आउटपुट देना है। तो Q0 Q1 तो हमें इस एंड गेट के आउटपुट पर मिला है और Q2 हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इस एंड गेट पर हमने एक इसका जो इनपुट है वो Q0 Q1 हो गया और दूसरा इनपुट Q2 हो गया। इस तरह से यहाँ पर हमने एंड गेट में दे दिया Q0 Q1 Q2, वो इसके इनपुट पे दे दिया। और इसी तरह जो इसका इनपुट है T4, उस पर हम Q0 Q1 Q2 Q3 सबको दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे Q0 Q1 Q2 मिल रहा है, Q3 को हमने यहाँ से ले लिया और फिर हमने चारों को मिलाकर इसके इनपुट पर दे दिया। इस तरह जो भी हमारे आउटपुट हैं प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के, उन सब को हम एक एंड गेट के थ्रू आगे इनपुट्स में देते जाते हैं। तो ये हो गया विद रिपल कैरी और सिंक्रोनाइज्ड है, क्योंकि सारी क्लॉक को हमने एक में जोड़ के एक साथ में सब ऑन होंगे। जबकि यहीं पर आप एसिंक्रोनस देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में, वहाँ पर क्या था कि एक का आउटपुट दूसरी क्लॉक में, दूसरे का आउटपुट तीसरी क्लॉक में।
तो टाइम डिले बढ़ रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्लॉक सारी एक ही साथ हमने कर दी हैं और विद रिपल कैरी के लिए सारे आउटपुट को इनपुट में ले जा रहे हैं। इस तरह से देख लीजिएगा कम्बिनेशन। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं नोट कर लें बहुत ही शॉर्ट में कि क्लॉक इज सिंक्रोनाइज्ड। क्लॉक जो है सारी सबको आपस में जोड़ के एक ही में कर दिया, सिंक्रोनाइज हो गई। फिर है एट एवरी क्लॉक देयर विल बी न्यू आउटपुट। हर एक क्लॉक जब आएगी पॉजिटिव एज उसकी तब आउटपुट चेंज होगा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी हाई दे दिया 1 पहले को, तो अब इसका जो आउटपुट है वो हर पॉजिटिव एज पे चेंज होगा। हर पॉजिटिव एज पे अगर इसका आउटपुट चेंज होगा तो इसी के अकॉर्डिंग आगे भी चेंज होगा। फिर हमने लिखा है कि इफ़ देयर आर n फ्लिप फ्लॉप्स द टोटल टाइम डिले। कोई भी अगर हमारा आउटपुट है तो क्या प्रोसेसिंग टाइम पूरा क्या लगेगा। अब सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं सिंक्रोनाइज हैं, एक साथ ऑन हो रहे हैं, तो एक फ्लिप फ्लॉप को प्रोसेस करने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम पूरा प्रोसेसिंग में लगेगा, चाहे 5 फ्लिप फ्लॉप हो चाहे 10 फ्लिप फ्लॉप हो। तो अगर एक का टाइम है TD, एक फ्लिप फ्लॉप में डेटा को प्रोसेस होने में इनपुट से आउटपुट तक जाने में अगर TD टाइम लगता है तो टोटल टाइम डिले TD होना चाहिए, क्योंकि सब एक साथ ऑन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप गेट भी यूज कर रहे हो और आप देखें कि जब आपने पहला फ्लिप फ्लॉप यूज किया है तब टाइम डिले क्या है TD, दूसरे फ्लिप फ्लॉप में भी टाइम डिले क्या है TD, लेकिन जब थर्ड फ्लिप फ्लॉप यूज किया है तो थर्ड फ्लिप फ्लॉप को इनपुट देने के लिए आपने AND गेट का यूज किया है। तो कोई भी गेट हो वो रियलाइज किससे होगा, रियलाइज तो PN जंक्शन डायोड ट्रांजिस्टर इन्हीं से करोगे। और भले ही बहुत टाइम कम है लेकिन प्रोसेसिंग टाइम तो होता ही है टाइम डिले गेट का भी अपना, और एक गेट में हो सकता है कई सारे जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर हों, तो हम एक उसका छोटा लेकिन एक डेफिनिट टाइम है TG। तो यहाँ पर जो डेटा होगा वो TD तो होगा ही होगा, साथ में इसका भी टाइम लगेगा TD प्लस TG, यानी थर्ड फ्लिप फ्लॉप में आया है TD प्लस TG। इस तरह अगर फोर्थ फ्लिप फ्लॉप हो तो एक गेट भी इंक्लूड है, एक गेट भी इंक्लूड है, क्योंकि इस पर जो इनपुट आ रहा है वो इस गेट का आउटपुट भी है और यहाँ का इसका भी आ रहा है, तो दो यहाँ पर गेट का टाइम डिले लग जाएगा। इसी तरह अगर हम कहेंगे n फ्लिप फ्लॉप हैं तो टाइम डिले क्या होगा, सिंगल फ्लिप फ्लॉप के टाइम डिले के बराबर TD और प्लस n-2 TG। भाई यहाँ पर जब 3 फ्लिप फ्लॉप थे तब 1 TG आया था, 4 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 2 TG के बराबर टाइम डिले हो रहा है। तो n फ्लिप फ्लॉप में TD के साथ कितना ऐड करोगे, n-2 TG, ये टोटल टाइम डिले इसका है। जबकि पहले जब हम लोगों ने देखा था कि जो रिपल काउंटर था हमारा वहाँ पर कितना टाइम आ रहा था, NTD। जो रिपल काउंटर पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, वहाँ पर टाइम डिले टोटल क्या आ रहा था, वहाँ पर आ रहा था NTD। अब NTD ग्रेटर है या TD प्लस n-2 TG ग्रेटर है। अब जो ग्रेटर है टाइम डिले जिसमें ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब वो स्लोअर है, और जो स्मॉलर है इसका मतलब वो ग्रेटर है। रिपल काउंटर का टोटल टाइम डिले जो है वो A लिखा है और वो असिंक्रोनस था और A सिंक्रोनस है। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका टाइम डिले रिपल कैरी की कंपेयर में कम आ रहा है। इसका मतलब ये फास्ट है, फास्ट के अलग से प्रोसेसिंग टाइम जो है वो काफ़ी, सिंक्रोनस काउंटर इज फास्टर देन रिपल काउंटर। ये TD का n टाइम्स है जबकि n-2 TG स्मॉलर भी है TD से। तो इस तरह से हम सिंक्रोनस काउंटर का विद रिपल कैरी देखा। अब हम जस्ट इसके आगे देखते हैं विदाउट रिपल कैरी, फिर हम इसका काउंटिंग सीक्वेंस बताते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।